इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग उस वीडियो में नहीं किए थे क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो सकता था। इसी कारण से इस क्वेश्चन को मतलब एक अलग सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज है। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी फैक्टराइज ही करना था, बट उसमें क्या था, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ओके, और इसमें पावर 3 है, डिग्री 3 दिख रहा है, मतलब ये एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो जहां पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उस पे हमें कितना फैक्टर मिलेगा, 3 फैक्टर मिलेगा। उस पे हमें 2 फैक्टर मिलता है, उसमें 3 फैक्टर मिलेगा। ओके, तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसका फैक्टर x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हो सकता है, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम जब भी टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम एक इनमें से लेकर टेस्ट कर लेंगे। ओके, तो जब हम करते हैं पहला बार क्वेश्चन को, जब पहली बार इसको हम टेस्ट करते हैं तो हम लेके चलते हैं, सपोज ये मेरे पास p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये मेरे पास p ऑफ x है। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 ये मानकर चलते हैं। तो g ऑफ x इक्वल्स टू 0 मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, अब हम इस p ऑफ x में इस माइनस 1 को पुट करके चेक करते हैं कि ये इसका 0 है कि नहीं। ओके, मीन्स इसका फैक्टर है या नहीं, ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। ओके, चेक करते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू x क्यूब, x के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2। ओके, मतलब हम क्या किए, ये जो मेरे पास एक g ऑफ x लेकर चले इसका हम 0 फाइंड किए। ओके, इसका 0 माइनस 1 है, इस 0 को हम इस पे अगर पुट करेंगे और फाइनली ये पूरी तरह 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, मीन्स पहला फैक्टर हमें मिल जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, x प्लस 1 अगर ये 0 नहीं आता तो x माइनस 1 होगा। ओके, क्योंकि दो में से एक होगा ही होगा। तो अब चेक करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। ओके, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2, कैंसल, ये कैंसल, तो यहाँ पे मेरे को 0 मिल गया फाइनली। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर है। ओके, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मेरे पास क्या है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, मीन्स इसका फैक्टर, पहला फैक्टर हमें ये मिल गया। ओके, तो एक फैक्टर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, बाकी क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 फैक्टर आएगा, तो 2 फैक्टर और हमें इसका ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे 2 फैक्टर और, तो 2 फैक्टर और ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर तो ये हो गया, अब इसमें से उस फैक्टर को हम बाहर निकाल देंगे। ओके, सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 60, तो 60 को अगर हम 2 इंटू 5 इंटू 6 करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10, 10 इंटू 6 60। ओके, मीन्स 60 में से अगर हम 6 को बाहर निकालना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 ये दोनों बचेगा, ये दोनों फैक्टर बचेगा, एक फैक्टर निकल गया। ओके, तो उसी तरह से एक फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं इस चीज को, मीन्स क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए वो डिवीजन मेथड यूज करेंगे, x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके, मतलब इसे हमें डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो डिवाइड होता है उसी तरह से होता है, बस इसमें किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। हमें यहाँ पे x क्यूब लेकर आना है, तो इसमें x क्यूब लाना है, यहाँ पे x पहला टर्म को देखते हैं। ओके, तो x क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक x यहाँ पे 2x मिलकर हो जाएगा
एक्स पावर क्यूब। अब ये भी मल्टीप्लाई होगा उस एक्स से, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। ओके, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मीन्स यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर और साइन आएगा माइनस का। ओके, अब एक टर्म को नीचे लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर कैसे लेकर आए, तो इसको हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लाने के लिए सबसे पहले माइनस डालना पड़ेगा। ओके, अब 3 लाना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो 3 डालेंगे पहले, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक एक्स और लगा देंगे यहाँ पे, तो माइनस 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब ये भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3x, साइन चेंज करेंगे, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस और ये प्लस में हो गया माइनस में, तो बड़ा है ये, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x बचेगा और इसके पास प्लस का साइन है तो ये प्लस में रह जाएगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा +2। ओके, अब फिर क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x है लेकिन 2x लाना है, तो +2 फिर से लेंगे तो हो जाएगा 2x और ये 1 इंटू 2, तो ये पूरी तरह से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 0। ओके, तो यहाँ तक हमें आना था, तो हम इस टर्म से इस पूरे पॉलिनोमियल से इसको हम बाहर निकाले, जैसे यहाँ से 60 से 6 को बाहर निकाले तो 10 बचा, 10 इन दोनों का फैक्टर था। ओके, इन दोनों का मल्टीपल था, मतलब इसका फैक्टर ये दोनों था, तो उसी तरह से अब ये जो मेरे पास बचा इसका 2 फैक्टर निकालेंगे, तो अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। ओके, तो नाउ वी हैव, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। अब इसका फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिड टर्म फैक्टर में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर हम मिड टर्म फैक्टर यूज करके निकालते हैं, तो अब यूज करेंगे मिड टर्म फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, मीन्स 1 इंटू 2, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2। ओके, तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ओके, तो ये स्प्लिट हो गया। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर जाएगा -1, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे -2, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा -1। ओके, तो इन दोनों में सेम बच गया, तो हम अब कर सकते हैं x -1 और ये बाहर वाला x -2। तो यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिल गया और एक फैक्टर हम पहले चुन चुके हैं, ये ढूंढ चुके हैं। ओके, तो हमें 3 फैक्टर मिल गया, तो हम कह सकते हैं 3 फैक्टर क्या है, तो देयरफॉर फैक्टर्स आर, पहला है x +1, दूसरा है x -1, तीसरा है x -2। तो ये तीनों मेरे पास फैक्टर है या तीनों मेरा आंसर है। ओके, तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस का फैक्टर हमें ढूंढना है, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, तो इसका ये भी मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फिर वही सेट करेंगे पहले। ये मेरे पास p ऑफ x है, मेरे पास p ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट g ऑफ x मान लेते हैं हम x + 1। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x + 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। ओके, अब इस -1 को हम पुट करेंगे, p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब माइनस
3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, ये हो जाएगा -1 माइनस, ये हो जाएगा 1 इंटू -3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मीन्स -9 +9 और ये -5। ओके, ये तीनों माइनस में है तो तीनों ऐड हो जाएगा, ये तीनों मिलकर 9 हो जाएगा और ये 9, तो सारा कैंसिल हो जाएगा मीन्स 0। ओके, तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है, तो देयरफॉर x+1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मीन्स इस p ऑफ x का मेरा पहला फैक्टर x+1 है। ओके, अब आते हैं बाकी दो फैक्टर ढूंढते हैं, तो बाकी दो फैक्टर ढूंढने के लिए फिर से डिवाइड करेंगे। ओके, इससे नाउ x+1 से हमें डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ओके, तो हमें x³ लेकर आना है, यहाँ पे x है मीन्स हम x² लेकर चलेंगे, x², तो ये हो जाएगा x³। अब इसको भी करेंगे इससे इंटू, तो ये हो जाएगा प्लस x², साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स 4x², ये नीचे आ जाएगा -9x। ओके, अब हमें 4x² लेकर आना है, यहाँ पे पहले से x है तो सबसे पहले तो 4 लेकर आने के लिए यहाँ पे एक 4 लगाएंगे और इस x के लिए एक और x लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4x², ये भी इंटू हो जाएगा उससे तो प्लस 4x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का -13x। ओके, अब इस 5 को नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा -5। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें लेकर आना है -13, 1 मिनट +4 5, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होगा, बट बड़े वाले का साइन आएगा माइनस होगा। ओके, तो इस पे हम माइनस लेकर पहले से चलेंगे, तो इस पे माइनस लेकर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस तो ये प्लस। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 4 माइनस हो जाएगा तो ये -5 आएगा। ओके, क्योंकि -9 + 4 प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े वाले का साइन आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लेकर आना है, -5 लेकर आना है। सबसे पहले हम माइनस के लिए तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि -5 लाना है, और x पहले से यहाँ पे सिर्फ हमें 5 लेकर चलना है, 5, तो ये हो जाएगा -5x और ये 1 के लिए -5, तो पूरी तरह से हमें प्लस प्लस हो जाएगा तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास, x² माइनस 4x माइनस 5, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से मिड टर्म फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 5 लेकर आए, 5 और 1 में ही स्प्लिट करेंगे तो 5 1 सा 5 हो जाएगा और प्लस माइनस करके भी वो 4 हो जाएगा, तो x² माइनस x प्लस 5x, तो ये प्लस माइनस, इसे माइनस लेंगे, इसे प्लस लेंगे, तब जाके माइनस में आएगा। ओके, -5 ये हो गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, x+1। ओके, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे -5, तो यहाँ बच जाएगा -5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा +1। ओके, तो क्या हो गया मेरे पास, x+1 और दूसरा x -5, तो यहाँ पे मेरे को 2 फैक्टर यहाँ पे मिला और एक फैक्टर मेरे पास पहले से था, वो था मेरे पास ये x+1। 3 फैक्टर मेरे पास क्या क्या है, तो देयरफॉर फैक्टर्स आर x+1, x -5 एंड x+1, 2 फैक्टर इसका सेम है, x+1। ओके, तो ये मेरे पास 3 फैक्टर था, तो इस तरह से फैक्टराइज करके कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर लेकर आते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो इसे हम ले लेते हैं p ऑफ x, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये मेरे पास p ऑफ x हो गया। ओके, अब g ऑफ x मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, ये मेरे पास x प्लस 1, मेरे पास एक g ऑफ x हो गया। तो x प्लस 1 को हम 0 मान लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम x माइनस 1 पुट करके चेक करते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। ओके, ये हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 13 प्लस 13, ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 20। ओके, तो ये दोनों मेरा ऐड हो जाएगा, ऐड होकर माइनस 33 और ये दोनों ऐड होकर प्लस 33, तो टोटल फाइनली 0 मिल जाएगा मुझे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पहला फैक्टर मेरे पास x प्लस 1 है, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x प्लस 1 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का मेरा पहला फैक्टर मिल गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इधर करते हैं। तो ये जो मेरे पास एक फैक्टर मिला है, इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे इसको। नाउ x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे इस चीज को, इस पॉलिनोमियल को, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20। ओके, इसके फैक्टर को हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है, एक्स क्यूब लेकर आना है। यहाँ पे x है तो हम एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये x पहले से एक्स क्यूब होगा ये, ठीक है, क्योंकि x और एक्स स्क्वायर पावर ऐड होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 13 में 1 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ से 32 नीचे आएगा प्लस 32 एक्स। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 12 एक्स स्क्वायर लेकर आना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक एक्स है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर करने के लिए एक एक्स चाहिए और 12 करने के लिए 12 चाहिए, मीन्स प्लस 12 एक्स चाहिए हमें। तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। ओके, इस 1 की चलती है 12 एक्स, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 एक्स। ओके, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 और ये नीचे आ जाएगा 20। अब हमें क्या लेकर आना है, 20 एक्स, एक्स पहले से है तो सिर्फ 20 लेंगे, फिर हो जाएगा 20 एक्स और इस 1 के चलते यहाँ पे प्लस 20, साइन चेंज हो जाएगा तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, जो क्या है, नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिड टर्म फैक्टर यूज करेंगे। 1 इंटू 20 मीन्स 20 को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 2 से, 10 टाइम्स 10 और 2 करेंगे तो 12 आ रहा है, तो इसी में स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। ओके, इन दोनों से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 बचेगा। ओके, इन दोनों से हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2x था, x बाहर आया है तो ये 2 बचेगा। ओके, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये दोनों सेम हो गया। अब क्या करेंगे,
इन दोनों कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 और बाहर क्या है 2x प्लस 10 कॉमन लिए थे। ओके, प्लस 10 प्लस 10। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे इससे 2 फैक्टर मिला हमें और एक फैक्टर मेरे पास पहले से ये था, तो हम फाइनली लिख सकते हैं therefore the factors are, पहला फैक्टर है x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, तीसरा फैक्टर है 2x प्लस 10। ओके, तो तीनों मेरे पास फैक्टर है। ओके, तो मेरा आंसर था। एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2y का स्क्वायर में क्यूब होगा क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं लेट p ऑफ x है मेरे पास, p ऑफ x है 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, अब g ऑफ x मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, क्या करेंगे इस पे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करते हैं, p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ओके, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस 1। ओके, ये कैंसिल तो बच गया 0। तो कह सकते हैं कि ये मेरे पास एक फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पहला फैक्टर हमें मिल गया। अब फिर से वही मेथड डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करना x प्लस, सॉरी यहाँ पे x ना लेके सब जगह हम y रखते हैं क्योंकि सब इस क्वेश्चन में y टर्म यूज हुआ है। ओके, तो इसको y लेकर चलते हैं, y। ओके, क्योंकि y लेकर चलना पड़ेगा इस पे क्योंकि क्वेश्चन में y यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा इसका, y प्लस 1 फैक्टर है ये। इससे हमें डिवाइड करना है इसको, 2y क्यूब माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे क्या लेकर आए हैं, 2y क्यूब, एक y पहले से है, 2y क्यूब 2y स्क्वायर चाहिए और 2 चाहिए, मीन्स 2y स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2y क्यूब, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक y था। ओके, प्लस इसके चलते ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला नीचे है तो ये माइनस 2 में 1 चला जाएगा तो बच जाएगा y स्क्वायर। ओके, बाई 2y माइनस 2y, ये उतर गया यहाँ से नीचे आ गया। ओके, अब क्या करेंगे फिर, अब हमें माइनस y स्क्वायर लेकर आना है, यहाँ पे y है, माइनस के लिए तो माइनस, एक y है, एक y 2y चाहिए तो एक y और ले लेते हैं, तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 1 इंटू y, साइन चेंज करेंगे। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाला बड़ा है तो माइनस y आ जाएगा। ओके, और ये माइनस 1, फिर से क्या करना है हमें, माइनस y लेकर आना है, y पहले से है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू y, और ये माइनस के लिए माइनस। ओके, तो माइनस y माइनस 1, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, टू बी हैव
वी हैव 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम फिर से स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 1 में। तो इसको स्प्लिट करेंगे हम, कैसे करेंगे, 2 आ रहा है तो इसको 2 और 1 में स्प्लिट करते हैं। तो 2 1 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये 2 इंटू 1 2 हो रहा है, हम इसको 2 और 1 में ही स्प्लिट करेंगे तो 2 1 2 भी हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1। देखिए 2 इंटू 1 2 भी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा और 1 भी आ जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, इसको हम इन दोनों से हम 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1। ओके, क्योंकि 2y पूरा बाहर आ गया है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 1। ओके, तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है y माइनस 1 और दूसरा क्या मिल रहा है 2y प्लस 1। ओके, तो ये तो मेरे पास मिला। तो अब मुझे जो 3 फैक्टर चाहिए वो यहाँ से 2 मिल चुका है और एक फैक्टर मेरे पास ये। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 फैक्टर्स आर क्या क्या है मेरे पास, पहला है y प्लस 1, दूसरा है y माइनस 1, तीसरा है 2y प्लस 1। ओके, तो ये 3 मेरे पास फैक्टर हो गया। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का तरीका। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर आएगा, सभी हमारे पास 3 फैक्टर आया हुआ है। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। ओके।